Good morning, students. Today our topic is next chapter डिजास्टर मैनेजमेंट। ये लास्ट चैप्टर है आपका जियोग्राफी का। डिजास्टर्स क्या होते हैं? जो अर्थक्वेक है वो डिजास्टर है। किसी प्रकार की जो डिसीज फैली हुई है कंट्री में, वर्ल्ड में, उसको भी डिजास्टर बोला जाता है। या सुनामी आ गई या बाढ़ वगैरह आ गई, ये सभी हमारे क्या हैं? डिजास्टर हैं। डिजास्टर जो ये डिजास्टर है, इनको मैनेज कैसे किया जाता है, वही सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। Disaster is a sudden hazard or a calamity which can cause great damage and destructions and can result in heavy loss to life and property. Disaster क्या है? एकदम अचानक आते हैं, ठीक है। Hazards और a calamity means बहुत ज्यादा संकट लेके आते हैं, विपत्ति लेके आते हैं। Disaster क्या है? means डिस्ट्रॉय करते हैं हर एक चीज को, ठीक है। ग्रेट डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शंस होता है, हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टीज है, जो बिल्डिंग वगैरह है, जो जमीन वगैरह है, वो क्या हो जाती है? स्लाइड्स हो जाती है, बह जाती हैं, ढह जाती हैं, और लाइफ भी क्या है? नष्ट हो जाती है, मृत्यु हो जाती है लोगों की। फॉर एग्जाम्पल, ए हरिकेन किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड कॉजिंग डैमेज टू क्रॉप एंड हैबिटेट्स, और ए सुनामी स्ट्राइकिंग एन एरिया किलिंग थाउजेंड एंड अपरूटिंग बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल दिया है कि कोई तूफान आया है, हरिकेन्स होता है, तूफान आया है, उससे क्या हुआ? हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, जो क्रॉप है वो डैमेज हो चुकी है, जो हैबिटेट्स एरिया है वो भी डैमेज हो चुके हैं, और क्या हुआ है? अपरूटिंग बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है, बिल्डिंग्स बनाई है, वो अपरूटिंग हो चुकी हैं, उखड़ चुकी हैं, मीन्स तहस नहस हो चुकी हैं। डिजास्टर आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? जो नेचर के द्वारा आया है, जैसे बाढ़ वगैरह आ गई, अर्थक्वेक है, इसको नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है। नेचुरल डिजास्टर अकर बिकॉज ऑफ नेचुरल occurrence एंड आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेचुरल डिजास्टर वो डिजास्टर है जो नेचुरलिटी आया है, और यह बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारे कंट्रोल से क्या है? परे है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हरिकेन्स, थंडर्स, earthquake, tsunami, volcanic eruptions, floods, landslides are some of the example of natural disaster. हरिकेन्स भी क्या है? एक प्रकार का तूफान है। टोर्नेडस, बवंडर तूफान जिसको बोला जाता है, जो अपने साथ में बहुत ज्यादा तूफान लेके आता है, आंधी आती है जिसमें, ठीक है, रेत मिट्टी उड़ के आता है। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड मीन्स लैंड का स्लाइड होना, भूमि का फिसल जाना, ये सभी क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। कैन वी डू एनीथिंग टू स्टॉप और अवॉइड दिस नेचुरल डिजास्टर? द आंसर इज नो। कि क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप कुछ कर सकते हैं नेचुरल डिजास्टर को रोकने के लिए? आपके पास इसका क्या है? कोई भी आंसर नहीं है। However, we can definitely handle this disaster is more effective way by being prepared for such calamities. फिर भी अगर हम पहले से थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं, या अपनी बिल्डिंग को इस तरह से बनाए, जो हमारा प्लेस है, जो हमारे रिवर्स हैं, इस तरह से बनाए कि जो बाढ़ आएगी थोड़ा सा हमारे गांव के अंदर घुसने में या कंट्री के अंदर घुसने में थोड़ा टाइम लेगी, उससे वो टाइम हमें मिल जाएगा, ताकि हम क्या हो सके? उससे प्रिपेयर हो सके, अपने लिए थोड़ी सी सेफ्टी कर सके। ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन ये है अपनी जान बचा सकते हैं, वहां से जा सकते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे नेचुरल डिजास्टर। सेकेंड है मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर वो है जो ह्यूमन की गलती के कारण हुई है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, भोपाल त्रासदी हुई थी। भोपाल त्रासदी में एक बंदा था जो कंपनी में काम करता था, उससे गैस लीक हो गई। गैस लीक वो अब नेचर से थोड़ा ना ही है, उससे गैस लीक हुई, पूरी गैस लीक पूरे भोपाल में फैल गई थी, और वहां पे बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। वो है मैन मेड डिजास्टर, ठीक है, जो मनुष्य की गलतियों के कारण उत्पन्न हुआ है। मैन मेड डिजास्टर आर दोज डिजास्टर विच आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। दे occur ड्यू टू नेग्लिजेंस, human error or failures of man-made systems such as wars, terrorism, accidental fires, industrial accident, environment pollution, nuclear explosion, causing high level of radiation etc. अब ये कंट्री है, एक दूसरे की होड़ में क्या है? ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बना रही है, केमिकल्स वगैरह बना रही है, या वॉर्स हो रहे हैं आपस में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इससे जो वॉर से, घटना से, जो लड़ाई से जो भी डिस्ट्रक्शंस होता है, जो भी हानि होती है, वो नेचर ने थोड़ा ना हमें दी है। किसके द्वारा हुई है? वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा हुई है। ये होते हैं नेचुरल डिजास्टर को छोड़ के ह्यूमन बीइंग डिजास्टर। अब ये जो डिजास्टर है, इनका इफेक्ट्स क्या पड़ता है? इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर
डिजास्टर कॉज ए हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंट। डिजास्टर से क्या होता है, लाइफ की हानि होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है और एनवायरमेंट को भी हानि होती है। ठीक है, एनवायरमेंट को कैसे हानि होती है, मान लो आग लगी है, किसी की गलती के कारण आग लगी है तो जो वहां के आसपास के पेड़ पौधे हैं वो जल जाएंगे, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो फिनिश हो जाएगी। दे सीरियसली अफेक्ट एसेंशियल सर्विसेज, फूड एंड वाटर सप्लाई एंड हेल्थ फैकल्टीज इन दिस एरिया। उस एरिया में जो एसेंशियल सर्विसेज होती है, फूड वाटर सप्लाई हेल्थ फैसिलिटी, वो भी क्या हो जाएंगी, अफेक्ट हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। They uproot shelters and result in a lot of human suffering and dislocations of the people. Dislocations of the people means जिस जगह पे लोग रह रहे हैं वहां पे क्या डिसलोकेशन हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। जो शेल्टर्स हैं उनके चाहे उनके घर हैं, झोपड़ी है, बिल्डिंग है, वो क्या हो जाएंगे, अपरूट हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड एंड ब्रिजेस कोलैप्स। कोलैप्स होता है ढह जाना, जो रोड है ब्रिज है वो क्या हो जाएंगे, ढह जाएंगे। एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज ट्रैक गेट कंप्लीटली डैमेज बिकॉज ऑफ हैवी फ्लड्स। हैवी फ्लड्स आएगी तो एयरपोर्ट्स रेलवेज है वो भी क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कैसे की जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स क्रिएटिंग प्लान्स टू डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एंड बीइंग प्रिपेयर्ड टू कोप विद द डिजास्टर। कि जो डिजास्टर आने वाला है अगर थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाता है या अपने आप डिजास्टर का सामना करने के लिए, कोप विद द डिजास्टर होता है डिजास्टर का सामना करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखे ताकि जो डैमेज होने वाला है वो थोड़ा कम लेवल पे हो, डिक्रीज हो। इट प्रिडिक्ट्स, मॉनिटर एंड ट्राइज टू प्रिवेंट द ओकरेंस ऑफ डिजास्टर। जो प्रिडिक्ट्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, जो देखने वाले होते हैं कि डिजास्टर आने वाला है या थोड़ा सा अनुमान लग जाता है तो क्या करेंगे, उससे ये अनुमान हो जाएगा कि डिजास्टर आने वाला है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, रोक लगाएंगे। इट ट्राइज टू माइग्रेट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर का जो इम्पैक्ट होने वाला है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। इट हेल्प पीपल टू बी प्रिपेयर्ड एंड कोप विद द डिजास्टर एंड द रिजल्टिंग डिस्ट्रक्शंस इन इफेक्टिव वे। जो भी डिस्ट्रक्शन से इफेक्ट होने वाला है उसका क्या परिणाम होएगा, अगर हम पहले से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, वो थोड़ा कम होएगा, मीन्स नुकसान कम होएगा अगर हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस ऑफ डिजास्टर। Though disaster are unpredictable and most of the time we can't do anything to prevent time, we can definitely take some step beforehand to prepare ourselves and cope up with the disaster in a better way. वैसे से तो जो डिजास्टर आने वाले हैं, मान लो नेचुरल डिजास्टर है, ये नेचर ने हमें बताया थोड़ा ना है कि हाँ भाई अब कोरोना वायरस आएगा या कोई सुनामी आने वाली है। ये क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि किस टाइम आएंगे। ठीक है, तो हमें इस बारे में कोई भी पता नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़े से कदम उठाने चाहिए पहले से ही। मान लो जैसे हमारा खेत है, आसपास के एरिया में क्या लगा हुआ है, धान वगैरह लगे हुए हैं, उन्होंने आग जला दिया है, तो हम प्रिपेयर हो जाएंगे, भाई इसने आग जला दिया, कहीं हमारे खेत में आग ना लग जाए, तो हम पहले से क्या करेंगे, वहां पे थोड़ी सी सेफ्टी बरतेंगे। ठीक है, दिस विल आल्सो रिलीव अस टू एनेक्सिटी ऑफ फेसिंग सच ए डिजास्टर इफ इट एवर कम्स अप। इससे क्या हो जाएगी, हम थोड़े बहुत चिंता मुक्त हो जाएंगे अगर पहले से ही क्या कर लेंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे, पहले से ही थोड़ी तैयारी करके रख लेंगे। Disaster preparedness and awareness can go a long way in helping ourselves and the society in making our homes, schools, place of work and our life safer if such a natural disaster ever strike in our areas. अगर हम प्रिपेयर हो जाएंगे तो हम अपनी बिल्डिंग है, अपने आप को, अपने घर को, अपने स्कूल को, जहाँ पे हम रह रहे हैं उस बिल्डिंग को इस तरह से तैयार करेंगे कि नुकसान क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, अर्थक्वेक। Earthquake is a sudden, mild or violent shaking of the ground. Earthquake क्या आता है, एकदम अचानक आता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिल्ड आता है, हल्का हल्का सा आना शुरू होता है, फिर शेकिंग मीन्स तेज गति से आता है। In the of the ground, it is caused by volcanic action or shocks wave generated by the movement of molten rocks inside the earth crust. कैसे आता है, जब क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो मोल्टन मैग्मा पिघलना शुरू कर देता है, पिघलने शुरू करने के बाद क्या वो मोल्टन होना शुरू होता है, मूवमेंट करता है और वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो अर्थक्वेक आता है। द ट्रीमर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी वेरी सीवर एंड
devastating, causing great destructions of life, property and environment. ट्रीमर्स होता है जो भूकंप के झटके आते हैं, भूकंप के झटके होता है ट्रीमर्स। अर्थ के सरफेस पे जो भी भूकंप के झटके आते हैं वो वेरी सीवर होते हैं, बहुत जोर के होते हैं। डिवास्टेटिंग मीन्स विनाशकारी होते हैं, जो लाइफ, प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट को क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शंस करते हैं। Violent earthquake occur frequently in areas having volcano such as ring of fire surrounding the Pacific Oceans. मेनली जो अर्थक्वेक आते हैं वो पैसिफिक ओशंस के आसपास के एरिया में आते हैं। मीन्स रिंग ऑफ फायर वहां से शुरू होते हैं। रिंग ऑफ फायर का मतलब है जहां से शुरू हुए हैं। द पॉइंट वेयर दिस वाइब्रेशन ओरिजिनेट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। जिस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को फोकस पॉइंट बोला गया है। द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ट्रेवल्स इन वेव एंड सेपरेट्स इज कॉल्ड द एपिक सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तब अर्थक्वेक एक पॉइंट से स्टार्ट होके ऐसे फैला है, ठीक है, उस फैलने को क्या बोला गया है, एपिक सेंटर बोला गया है। ठीक। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड एंड मेजर्स द वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। मीन्स सिस्मोग्राफ क्या है, वाइब्रेशन मापता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा है, उससे हम अर्थक्वेक को माप सकते हैं सिस्मोग्राफ से। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल विच अनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन माइनर अर्थक्वेक एंड ग्रेटर अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं, इंटेंसिटी मापते हैं कि कितना ज्यादा आया है और कितना कम अर्थक्वेक आया है। एन इंक्रीज इन वन यूनिट on the Richter scale represent a 10-fold increase in the strength of the earthquake. Richter scale दिया गया, इसमें 10 तक वो दी गई हैं, ठीक है, 10 तक पॉइंट दिए गए हैं और वो पॉइंट शो करते हैं, क्या शो करते हैं, रिक्टर स्केल जैसे 3 पॉइंट कम है, 3.4 रिक्टर स्केल में आया है अर्थक्वेक, तो क्या होगा, ओनली सिस्मोग्राफ कैन डिटेक्ट। सिर्फ हम इसको महसूस नहीं करेंगे, अगर 3.4 के करीब भूकंप आया है हम महसूस नहीं कर सकते इसको, सिर्फ सिस्मोग्राफी डिटेक्ट करेगा कि इतना आया है, ठीक है। 3.4 to 4.2 साइलेंटली नोटिसेबल इफ यू आर इंडोर। अगर आप इंडोर में हैं, ठीक है, घर के अंदर है, तो साइलेंटली नोटिसेबल करेंगे, मीन्स हल्का हल्का आएगा। ऐसे ही कंटिन्यूसली करते करते अगर 8.0 रिक्टर स्केल में शो कर रहा है भूकंप को, टोटल डैमेज ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द एयर, तो इतने तक पहुंचने के बाद तो क्या हो जाएगी, हवा में भी हलचल होनी शुरू हो जाएगी, बहुत तेज जिसको बोलते हैं वैसा भूकंप आएगा, ठीक है। एन अर्थक्वेक मे जस्ट फॉर ए फ्यू सेकेंड्स बट इट कैन कॉज ट्रीमेंडियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। अर्थक्वेक आता तो कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए, बट ये क्या करके जाता है, ट्रीमेंडियस लॉस ऑफ लाइफ, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा भयानक लाइफ को और प्रॉपर्टी को लॉस करके चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स के झटके होते हैं ये भूकंप के। फुटहिल्स ऑफ हिमालय एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र वैलीज आर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज वेयर अर्थक्वेक ओकर फ्रीक्वेंटली। 2 प्लेस दिए गए इन्होंने, हिमालयस एंड गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। यहाँ ये एरिया क्या माना गया, अर्थक्वेक प्रोन एरिया माना गया। मीन्स यहाँ पे अर्थक्वेक होते ही रहते हैं। प्रोन एरिया मीन्स मुख्य स्थान जहाँ पे अर्थक्वेक होते ही रहते हैं। अर्थक्वेक ओकर फ्रीक्वेंटली मीन्स कंटिन्यूसली होते रहते हैं। Earthquakes cause extensive damage to building, rails, road and infrastructure. On mountain slopes, they cause landslides. In coastal areas, they may cause tsunami. ठीक है, बिल्डिंग, रेल वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तहस नहस हो जाते हैं। अगर माउंटेन एरिया है तो माउंटेन क्या है, पहाड़ धीरे धीरे टूट कर गिरना शुरू हो जाएंगे, लैंडस्लाइड होगी, और कोस्टल एरिया पे क्या होगा, सुनामी आएगी। कोपिंग विद अर्थक्वेक, अब क्या है, अर्थक्वेक का सामना कैसे करें, कैसे सेव करके रखे अपने आप को। आइडेंटिफाई ए सेफ प्लेस अगेंस्ट एन इनसाइड वॉल एट होम, स्कूल और ऑफिस सो दैट नथिंग कैन फॉल ऑन यू। अगर आप घर में हैं, स्कूल में, ऑफिस में, तो ऐसी जगह ढूंढे जो आपके लिए सेफ हो, जो आपको कम हानि पहुंचाए। रिमेंबर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। ड्रॉप एंड टेक कवर अंडर ए स्टर्डी टेबल। स्टर्डी टेबल होता है मीन्स मजबूत करना अपने आप को। कवर योर हेड विद योर आर्म्स टू प्रोटेक्ट योर आईज एंड होल्ड ऑन टू द लेग्स ऑफ द टेबल। कि अगर आप कहीं भी हो, या तो उस जगह को छोड़ दो,
या अपने आप को किसी चीज के साथ कवर कर लो, या किसी चीज को जोर से पकड़ लो। इसने कवर करने के लिए कैसे बोला कि अपने दोनों हैंड को अपने यहाँ पे ऐसे रख लो ताकि आपकी आईज क्या है, डैमेज ना हो। ठीक है, या जो टेबल वगैरह है उसकी लेग्स को पकड़ लो जोर से, या उसके नीचे बैठ जाओ। ये बचने के तरीके बता रखे हैं इन्होंने। इफ इंडोर स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज, बुक केस, फैंस एंड मिरर, हैंगिंग पोट्स और थिंग्स विच कुड फॉल। कोई भी ऐसी चीजें जो गिरने वाली है उनसे क्या हो जाओ, आप दूर हो जाओ। डोंट यूज ए लिफ्ट, उस टाइम पे लिफ्ट का यूज मत करो अगर अर्थक्वेक आने वाला है। इफ पॉसिबल मूव टू एन ओपन एरिया, जितना भी पॉसिबल हो सके ओपन एरिया में चले जाऊं। इफ आउटडोर स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्री, पोल्स एंड वायर्स, जो बिल्डिंग है, ट्री, पोल और वायर से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ एकदम। डोंट सिट इनसाइड ए कार और ए बस, कार में और बस के अंदर मत बैठो आप। डोंट पैनिक, रिमेन काम। डोंट पैनिक मीन्स भूकंप को देख के घबराओ मत, शांति रखो। अगर अपने आप को शांति रखोगे तो माइंड काम करेगा, माइंड काम करेगा तो आप सेफली जगह पे चले जाओगे। अगर ऐसे करोगे कि अर्थक्वेक आने लगा, आने वाला, सारे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, फिर तो अपने आप को आप सेफ भी नहीं कर पाओगे। ऑलवेज कीप ए फर्स्ट एड बॉक्स बोथ एट होम एंड एट स्कूल टू मीट एनी इमरजेंसी। अपने पास क्या हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स रखो जिसमें थोड़ी बहुत मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ वगैरह होती हैं, पट्टी होती है। ठीक है, to minimize the damage, house in earthquake prone area should be made of wood or they should be made earthquake resistance। जिस एरिया में अर्थक्वेक कंटिन्यूसली आते हैं, मीन्स मोस्टली आते रहते हैं, उस एरिया में हम घर बनाते हैं जो वो वुड से बनाते हैं ताकि इसको दोबारा से खड़ा किया जा सके इजिली से और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा। ठीक है, ओके।